नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट वाइज डाटा एंट्री जो सभी राजकीय गैर राजकीय विद्यालय हैं उनको ऑनलाइन करनी है। जो स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है SDMS यूडाइस प्लस, जिसमें आपको सत्र 2022-23 की स्टूडेंट वाइज एंट्री करनी है। किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार पूरी जानकारी आपको जो है ऑनलाइन करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसमें स्टूडेंट की GP डिटेल हैं, EP SF हैं, ये क्या है, किस प्रकार आपको इसको ऑनलाइन करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यूडाइस में सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल डाटा वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री गाइडलाइन जो हैं वो क्या हैं और किस प्रकार आपको ऑनलाइन प्रोसेस अपनानी है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यालयवार विद्यार्थियों की प्रविष्टि को वेरीफाई अपडेट किए जाने हेतु ये जानकारी है, यानी कि विद्यार्थियों की प्रविष्टि जो भी हैं वो आपको वेरीफाई और अपडेट करनी है और किस प्रकार करनी है। तो देखिए, सत्र 2022-23 के अनुसार ही डाटा का अपडेशन और सत्यापन किया जाना है, यानी कि सत्र 2022-23 का जो भी डाटा है उसका ही यहाँ पर अपडेशन और सत्यापन किया जाना है। यहाँ पर देखिए, कुछ विद्यालयों की जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, शाला दर्पण पोर्टल और PSP पोर्टल से विद्यार्थियों के अनुसार डाटा यूडाइस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यानी कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं जिनका डाटा शाला दर्पण पोर्टल पे हैं और जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं जिनका PSP पोर्टल पर डाटा है, उस डाटे को यहाँ पर यूडाइस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी कि आपको शाला दर्पण और PSP पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर यूडाइस पोर्टल पर आपको सारी जानकारी अपलोड मिलेगी। अतः अब समस्त कार्य यूडाइस पोर्टल पर ही किया जाना है। ये बात आप ध्यान दें कि जो भी अब कार्य होगा वो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इसके बाद देखिए, सत्र 2022-23 के अनुसार विद्यालय प्रोफाइल का मिलान किया जाना है। यानी कि आपको अपने विद्यालय की प्रोफाइल का मिलान कर लेना है। यदि इसमें भिन्नता होने पर कुछ फॉर्म दिए जाते हैं, वो फॉर्म आपको फिल करने हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर A01 फॉर्म के माध्यम से अपडेट किया जाना है, जिसमें स्टूडेंट प्रोफाइल देखिए, जिसमें स्टूडेंट प्रोफाइल करने से पूर्व कैटेगरी, लोअर, अपर क्लास, प्री प्राइमरी सेक्शन है जहाँ पर चलते हैं उनके लिए ये स्थिति है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी अपडेशन है वो आप अपने जो ब्लॉक MI से उससे संपर्क करके इसको करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रत्येक विद्यालय को सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर देखिए, यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर प्रत्येक कक्षा के आगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रविष्टि की जानी है। यानी कि अपने को यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा विद्यालय कौन सी मीडियम में संचालित है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। वो भी मैं आगे पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुल विद्यालय जो भी हैं राजकीय गैर राजकीय विद्यार्थियों का डाटा शाला दर्पण एवं PSP पोर्टल के माध्यम से अपलोड करवाया जा चुका है। इन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन करना है, अपडेशन, एडिशन और डिलीशन एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को पूरा किया जाना है। यानी कि जो भी डाटा आपको यहाँ पर स्टूडेंट का मिलता है उसको पूरा कंप्लीट करके आपको कंप्लीट प्रोसेस अपनानी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी और भी दे रखी है। देखिए, कुल में से 5309 विद्यालयों राजकीय गैर राजकीय विद्यार्थियों की डाटा की संपूर्ण प्रविष्टि करवाई जानी है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनकी अभी प्रविष्टि बाकी हैं, तो विद्यालय, ब्लॉक, जिला अपने यूडाइस लॉगिन से सूची प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यदि किसी विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का डाटा स्वयं के विद्यालय अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों के डाटा के प्रदर्शित होने पर, यहाँ पर ध्यान दें कि कुछ विद्यालयों में देखिए, यदि किसी विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का डाटा स्वयं के विद्यालय या अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों का डाटा प्रदर्शित होने पर विद्यालयों को डाटा डिलीट अपडेट नहीं किया जाना है। ऐसे विद्यालयों की सूची बनाकर परिषद कार्यालय भिजवाया जाना है। यानी कि कुछ विद्यालयों में हो सकता है कि डाटा अन्य विद्यार्थियों का प्रदर्शित हो जाए, तो ऐसे को आपको डिलीट अपडेट नहीं करना है, उसकी सूची बनाकर परिषद कार्यालय को भिजवानी है। इसके बाद देखिए, रिपोर्ट मॉड्यूल में प्रथम रिपोर्ट डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड के प्रत्येक सेक्शन, क्लास, स्कूल, आधा लेवल की जांच कर सही किया जाना है। अगर आपको रिपोर्ट मॉड्यूल में कुछ जानकारी मिलती है तो उसको सही किया जाना है। वो मैं भी आपको आगे पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, रिपोर्ट मॉड्यूल में अन्य समस्त नामांकन संबंधी रिपोर्ट की जाँच की जानी है। प्रत्येक विद्यार्थी के आधार की प्रविष्टि की जाकर वैलिडेशन किया जाना है। यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि विद्यार्थियों के आधार को वैलिडेशन किया कैसे करना है।
इसके बाद देखिए मैं कुछ आपको मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, फिर इसकी उसके बाद सारी प्रक्रिया तो ऑनलाइन समझेंगे। स्कूल डैशबोर्ड में स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज को ऑनलाइन यूजर मैनुअल के अनुसार अपडेट किया जाना है, जिसमें देखिए प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के फॉर्म स्टेटस के तीनों भागों को जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी कि इनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ यानी कि स्टूडेंट फैसिलिटी वार्षिक सूचना के अनुसार अपडेट किया जाना है। जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी सूचनाओं को अपडेट करना होगा। विद्यालय को फॉरम स्टेटस के तीनों भाग यानी कि जो सामान्य विद्यालय हैं उनको तीनों भाग पूर्ण होने पर तथा वोकेशनल विद्यालय के चारों भाग पूर्ण होने पर स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू को भली बाती जांच करने के पश्चात कंप्लीट डाटा पर क्लिक किया जाना है, यानी कि आपको प्रीव्यू नजर आएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि किसी विद्यालय में नए विद्यार्थियों को ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके जोड़ा जाएगा, यानी कि कुछ हो सकता है आपके विद्यालय में नए स्टूडेंट आ चुके हैं और वो वहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ। स्कूल डिटेल्स को अपडेट किए जाने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी विद्यालय रजिस्टर में संधारित कर लें और उपरोक्त संपूर्ण कार्य समाप्ति के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा जांच कर जो क्लैरिफिकेशन है किया जाना है। इस प्रकार यहाँ पर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ऑनलाइन प्रोसेस। तो देखिए साथियों, पूरी प्रोसेस में आपको अब बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्राउज़र में देखिए क्या टाइप करना है, यहाँ पर HDMS UDICE यानी कि इस प्रकार आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप इस पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार मिल जाता है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है यानी कि सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो देखिए आपको एक पोर्टल मिलता है, यहाँ पर देखिए HDMS.udice+.government.in इस प्रकार का पोर्टल मिलता है। काफ़ी लोगों को पोर्टल सर्च करने में ही समस्या आ जाती है, तो यहाँ पर देखिए पोर्टल इस प्रकार का होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HDMS इस प्रकार नज़र आ जाता है। यहाँ पर आपको नीचे चलना है तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, यहाँ पर आपको जो स्टेट है वो लॉगिन करने के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको सेलेक्ट स्टेट यानी कि आपसे अपना स्टेट सेलेक्ट करवाता है। अपना जो भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इस प्रकार आप अपने राज्य पर टिक कर दें और जैसे आपने राज्य सेलेक्ट कर लिया है, गो बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ें। तो देखिए जैसे आपने गो पर क्लिक किया तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS मॉड्यूल राजस्थान नज़र आएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर साइन अप यानी कि आपको यहाँ पर जो है साइन करना है, यानी कि इसको आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर यूजर आईडी में आपको अपने विद्यालय का UDICE कोड जो भी हैं, पासवर्ड हैं जो UDICE हमने पहले फिल करी थी वही UDICE आईडी पासवर्ड यहाँ पर हैं, उनको और कैप्चा भर के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रोसेस में आपको नहीं बता रहा हूँ, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लें। जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएगी। आप अपनी स्कूल इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लें, अगर इसमें कुछ भी बदलाव है तो जो मैनेजमेंट है ब्लॉक MIS वगैरह जिससे भी आप संपर्क करके इसको सही करवा सकते हैं। स्कूल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, आपका अकादमिक स्टार्ट एंड सेशन वगैरह सब देख सकते हैं। मीडियम वगैरह भी यहाँ पर सेलेक्ट हैं, देखिए हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम में है। इसी प्रकार देखिए आपका स्कूल का टाइप कैसा है, मैनेजमेंट कौन है, इस प्रकार पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके विद्यालय की कैटेगरी, क्लासेज वगैरह, इस प्रकार आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक करके यहाँ से इसको क्लोज कर दें। इसके बाद जैसे आप इस पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिलती है। हम यहाँ पर पूरी जानकारी करने वाले हैं इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। यहाँ पर देखिए अपने संस्था प्रधान का नाम है, स्कूल की पूरी जानकारी है। इधर यहाँ पर देखिए सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल है। इस प्रकार आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए यूजर मैनुअल दे रखा है, इनएक्टिव स्टूडेंट वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर देखिए टोटल इनरोलमेंट जो 22-23 का जो भी है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। टोटल बॉयज, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर वगैरह है तो वो भी नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखिए डाटा लास्ट अपडेट यहाँ पर दे रखा है कि कब अपडेट किया था, तो ये वगैरह यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए क्लासेज ग्रेड यहाँ पर दे रखी है, सेक्शन और जो हिंदी मीडियम वगैरह जो भी है आपका वो यहाँ पर नज़र आ जाता है। इसी प्रकार देखिए बॉयज़ गर्ल्स ट्रांजैक्शन टोटल यहाँ पर नज़र आ जाता है। इनकम्प्लीटेड स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। जो भी स्टूडेंट आप कंप्लीट करते हैं वो यहाँ पर कम होते जाएंगे, यहाँ पर 0-0 आपको करना होगा लास्ट तक। इस प्रकार यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल जाती है। तो देखिए इसके बाद हम ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन मैनेजमेंट। सेक्शन मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए
यहाँ पर नीचे आपको सेक्शन से रिलेटेड जानकारी फिल करनी होती है, लेकिन जिन विद्यालयों का साला दर्पण पर या पीएसपी पोर्टल पर डाटा अपलोड है तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करने का आवश्यकता है नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन नोट वगैरह दे रखा है। देखिए इन UDICE +3 क्लासेज कैन बी डिफाइंड फॉर प्री प्राइमरी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो वो देख सकते हैं। जिनकी प्री प्राइमरी संचालित है वो देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए नीचे आपको कुछ जानकारी दे रखी है, इधर भी कुछ जानकारी आपको दे रखी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे देखिए ऐड सेक्शन उन्हीं विद्यालयों को करना है जिनके ऐड सेक्शन नहीं हो रखा है। जिन विद्यालयों के ऐड सेक्शन हो रखा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक्सपेंड ऑल सेक्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपकी पूरी जानकारी आ जाती है। देखिए क्लास 1 सेक्शन यहाँ पर दे रखा है, सेक्शन MOI यहाँ पर भी दे रखी है। ये सब ट्यूशन टाइप एक सेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए इस प्रकार जो सब्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेशन सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो भी है हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ चेंजेज वगैरह करना है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। सभी क्लासों का आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर लें। देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी क्लासेस संचालित हो सब आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए आपको अगर एडिट वगैरह करना है तो एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 सेक्शन A अभी नज़र आ रहा है। आप चाहे तो उसको यहाँ पर ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐड कर देता हूँ। देखिए तो ऐड यहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्रकार। और यहाँ पर हिंदी मीडियम वगैरह भी सिलेक्ट हैं, क्योंकि हमारे साला दर्पण के अकॉर्डिंग ये डाटा लिया हुआ है तो यहाँ पर ओनली यही ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिलहाल अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जिन साथियों को अपडेट करना है तो उनको ऐड सेक्शन करने हैं तो ऐड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट क्लास, कौन सी क्लास में आप सेक्शन जो है ऐड करना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यालयों में ABCD जो भी सेक्शन है वो चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए पहली क्लास में आपको 2 सेक्शन करने हैं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप सेलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर देखिए क्लास 1 में सेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर B आ चुका है। देखिए हमने सेलेक्ट किया है तो A पहले से सेलेक्टेड जा, तो यहाँ पर B अब आ चुका है। यहाँ पर ये कर दिया है तो ऐड सेक्शन पर आप जिससे क्लिक करते हैं तो अब देखिए पहली क्लास में आपके 2 सेक्शन हो चुके हैं, A और B। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन आपको नज़र आ जाएंगे। मान लीजिए आपके एक ही सेक्शन है तो एक ही रहने दें, डबल करने की आपको आवश्यकता है नहीं। और जिनके 2 हैं 3 हैं वो इस प्रकार ऐड यहाँ से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में बताया था तो इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप यहाँ से कंफर्म करके डिलीट वापस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये डिलीट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जिनको भी सेक्शन ऐड करने हैं वो यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। मीडियम यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सेक्शन की जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपने जैसे स्कूल डैशबोर्ड पे पूरी जो सेक्शन वगैरह की जानकारी कर ली है, कर दी है अपडेट वगैरह, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हैं, रिपोर्ट मॉड्यूल हैं और स्कूल प्रोफाइल है। तो हम पहले यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग मॉड्यूल आपके विद्यालय का UDICE आपको नज़र आ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, एनरोलमेंट स्प्रेडशीट है, एनरोलमेंट समरी है और एक्सेप्शनल रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट बाई, तो यहाँ पर देख लीजिए डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बार आप सेलेक्ट कर लें। पहले जैसे मान लीजिए सेक्शन लेवल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए आपको डुप्लीकेट बाय में सेक्शन लेवल है, क्लास लेवल है, स्कूल लेवल है और आधार लेवल है। किस प्रकार आप सर्च करना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट डुप्लीकेट है तो क्या है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए सेक्शन लेवल पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका होगा तो यहाँ पर डिटेल आ जाती है और अगर नहीं है तो सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, इस प्रकार के ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। इस प्रकार आप चारों तरीके से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए क्लास लेवल सेलेक्ट कर लिया है, स्कूल लेवल करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर होगा तो आपको नज़र आ जाएगा, नहीं तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाता है। इस प्रकार आधार के लेवल पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी का आधार डबल वगैरह आपने नहीं कर रखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार आप डुप्लीकेट स्टूडेंट का जो भी डाटा है अगर आपके यहाँ पर आ चुका है तो उसको पहले यहाँ पर सर्च कर लें। उसको अगर आप पहले सर्च नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पर जानकारी गड़बड़ हो सकती है। तो इस प्रकार जो भी डुप्लीकेट स्टूडेंट है उसको सही करके ही आपको आगे की कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद देखिए
देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दे रखा है, डाउनलोड एक्सेल। अगर आपके यहाँ पर कुछ डिटेल आपको मिल जाती है डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड में, तो आप उसको यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको ऊपर चलना है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग मॉड्यूल आपका हो चुका है, स्कूल जो सेक्शन मैनेजमेंट आपका हो चुका है। यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल भी एक बार आप अच्छे से रीड कर लें। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके विद्यालय की पूरी जानकारी आ जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप अच्छे से इसको रीड कर लें, देख लें। और यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल फील्ड्स ऑफ SDMS एंट्री हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अकादमिक स्ट्रीम वगैरह हैं, वोकेशनल कोर्स वगैरह हैं, ये आपके चलते नहीं है तो आपके यहाँ पर नोट एक्टिव आएगा। जिनके चलते वो यहाँ पर एक्टिव नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर स्टार्ट डेट वगैरह वो जो शुरू में हमने बताई थी प्रोफाइल, वही यहाँ पर आपको नज़र आती है। मीडियम आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल आप एक बार चाहे तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं जो मुख्य चीज़ है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट की सारी जानकारी खुल जाती है। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की पूरी जानकारी आपको एक एक स्टूडेंट की नज़र आ जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की। तो देखिए यहाँ पर क्लास अभी ऑल सेलेक्ट है। देखिए ऑल क्लासेज जो भी हैं आपके विद्यालय में सारी ऑल पर जैसे आप टिक करते हैं तो ऑल क्लासेज आपकी शो हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस ऑल हमने कर रखा है। यहाँ पर एंट्री स्टेटस भी आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए इस प्रकार। इसके बाद देखिए आधार स्टेटस ऑल अभी मैंने कर रखा है। इसके बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ जानकारी स्टूडेंट की आपको नज़र आएगी। देखिए बेसिक डिटेल स्टूडेंट की आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। एडिशनल डिटेल उनकी जो क्लास है और सेक्शन है वो यहाँ पर नज़र आ जाता है। पेरेंट्स डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। एंट्री स्टेटस अभी देखिए नोट स्टार्ट है। जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा आएगा ग्रीन कलर में। और यहाँ पर देखिए आधार डिटेल अभी स्टूडेंट की आपको नज़र आ रही है। देखिए आधार नंबर यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। नेम एज पर आधार नॉट अवेलेबल। अगर आपने जो नेम को भी आधार के अकॉर्डिंग नहीं किया है तो यहाँ पर इस प्रकार आएगा। वो भी कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर वैलिडेट आधार फॉर नेम, अगर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाता है, स्टूडेंट प्रोफाइल नॉट अपडेटेड येट, प्लीज़ अपडेट प्रोफाइल टू सेव द डिटेल्स। तो इसको किस प्रकार करना है तो आप अभी फिलहाल ओके कर दें। इसके बाद देखिए इस प्रकार पूरे स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, अभी हमने ऑल पर क्लिक कर रखा है तो सारे स्टूडेंट एक साथ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लास वार भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो एक एक क्लास की डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर एंट्री स्टेटस अभी ऑल कर रखा है तो ऑल ही रहने दें, और आधार स्टेटस भी ऑल ही कर रखा है। क्लास 1 की हम बात करें तो क्लास 1 ही अब यहाँ पर सेलेक्ट हमने की है तो क्लास 1 का ही डाटा अब यहाँ पर आ रहा है। क्लास 2 से लेकर बाकी जो भी क्लास है वो सब हट चुकी हैं। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं एंट्री स्टेटस की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड, नोट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ स्टूडेंट को कंप्लीट कर लिया है तो जैसे हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट क्लास 1 में जो भी होगा उसका स्टेटस यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए हमने अगर जिसको कंप्लीट कर लिया है तो उसके स्टेटस में आप यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए स्टेटस में वेरीफाई फ्रॉम UIDA आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इनकम्प्लीट पर क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए नोट स्टार्टेड पर भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो भी बचे हुए क्लास 1 में वो सारे नज़र आ जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार क्लास वार यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आधार स्टेटस का भी आप पता लगा सकते हैं स्टूडेंट के आधार की क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर आधार नॉट अवेलेबल, क्लास 1 की हम बात कर रहे हैं, क्लास 1 की आगे की पूरी प्रोसेस जान रहे हैं। इस प्रकार आप सारी क्लासेज का कर सकते हैं। यहाँ पर आधार नॉट अवेलेबल, किसी स्टूडेंट का अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। देखिए मतलब आधार यहाँ पर सभी के हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर पेंडिंग देख सकते हैं तो पेंडिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो भी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए सभी के पेंडिंग हैं तो जिनके पेंडिंग है वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए जिनके कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। इस प्रकार देखिए पेंडिंग के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। वैलिडेशन फेल्ड हैं, किनका वैलिडेशन फेल्ड हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं, कारण क्या रहा है वो भी आप जान सकते हैं। देखिए वैलिडेशन फेल्ड पर आप क्लिक करते हैं तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। अभी हमने किया नहीं है तो यहाँ पर अभी डाटा नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए वेरीफाइड, अगर आपने किसी स्टूडेंट को वेरीफाइड कर दिया है तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जैसे हमने एक को वेरीफाइड कर दिया है या नहीं किया है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेटस में आप देख सकते हैं कंप्लीटेड वगैरह आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। इस प्रकार आप एक एक क्लास का पूरा डाटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब साथियों आपको करना क्या है, ये कंप्लीटेड किस प्रकार होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया था देखिए
तो देखिए साथियों, मैंने फिर से सभी को ऑल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको लाइव पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, जिस स्टूडेंट को आपको वैलिडेशन आधार पूर्ण नेम करना है, यानी कि किस प्रकार करना है, तो पहले मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको एरर टाइप में आई थी कि आप इसको देखिए, स्टूडेंट प्रोफाइल नॉट अपडेटेड येट, तो आप इसको पहले प्रोफाइल को अपडेट करें। और तो आप अभी फ़िलहाल ओके कर दें। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम आपको नज़र आ रहा है, इसी नेम पर आपको क्लिक करना है जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की प्रोफाइल अब आपके सामने होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले स्टूडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन है वो करनी होगी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम दे रखा है, आप इसको अच्छे से चेक कर लें। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी है, जैसे कि जनरल प्रोफाइल में स्टूडेंट का नाम वगैरह है, आप इनको अच्छे से रीड कर लें। देखिए जेंडर वगैरह है, यहाँ पर DOB है, स्टूडेंट जो ID है वो यहाँ पर देख सकते हैं, मदर नेम फादर नेम है, गार्डियन यहाँ पर खाली है अभी। देखिए आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट है अभी स्टूडेंट का। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड यहाँ पर नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर स्टूडेंट का नाम ही नहीं आई है, तो आप इसको सेव भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार एड्रेस वगैरह डिटेल आप चेक कर लें। एडिशनल डिटेल स्टूडेंट की जो भी है सोशल, वो आप यहाँ पर चेक कर लें, उनको कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए उस प्रकार यहाँ पर जो भी हैं वो सारी जानकारी आप यहाँ पर जो है उसको सही करके कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपका यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण है आपने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का जो भी आधार में नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तभी आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, तो आपका स्टूडेंट है उसका नाम आधार कार्ड में क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा और उसका मिलान यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए साथियों, मैंने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर फिल कर दिया है। अब जैसे आप यहाँ पर नाम फिल करते हैं तो आपके यहाँ पर कुछ एरर आपको नज़र आ जाता है जो रेड कलर में है। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर और डबल स्पेस आर नॉट अलाउ, यानी कि आप अगर यहाँ पर डबल स्पेस देते हैं तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी स्पेस आप देते हैं उसको यहाँ पर देखिए, मैं अभी कट का बटन दबा के इसको पीछे ले लेता हूँ। तो देखिए अब बराबर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है वो अब हो चुका है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जब नाम लिखते हैं तो आपकी ये एरर वगैरह की समस्या आ सकती है। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके आएगी ये समस्या, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए आपने जैसे नाम को बिल्कुल सही कर लिया है। अब आपको नीचे चलना है और नेम जैसे आपने करेक्ट किया है तो यहाँ पर अपडेट पर आप क्लिक कर दें। अपडेट पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो दूसरे ऑप्शन में हम चले जाते हैं एनरोलमेंट डिटेल्स। यहाँ पर स्टूडेंट की एनरोलमेंट से रिलेटेड जानकारी नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर एडमिशन नंबर ऑफ स्कूल हैं, एडमिशन डेट वगैरह हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्लास सेक्शन रोल नंबर, आपको रोल नंबर यहाँ पर फिल करने होंगे। अगर आप इसको खाली छोड़ते तो ये जानकारी आपकी फिल नहीं होगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट की जो डिटेल है, यानी कि ग्रेड क्लास स्टडीज इन प्रीवियस लास्ट अकादमिक ईयर 21-22, यानी कि 21-22 में स्टूडेंट की क्या स्थिति है, वो कहाँ था, कहाँ पढ़ाई उसने की है। तो हम पहली क्लास की बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, प्री प्राइमरी और क्लास 1। इसी प्रकार जो अन्य कक्षाएँ होंगी उनमें आपको अन्य ऑप्शन भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहली का स्टूडेंट है तो कहाँ था, तो देखिए हम मान लेते क्लास 1 में ही था। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको आप कर दें। इसके बाद देखिए अपेड वगैरह इसकी पूरी जानकारी जो भी है स्टूडेंट की वो आपको नज़र आ जाती है, जिसमें भी आपकी कमी वगैरह है वो आप यहाँ पर कर लें। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन प्रीवियस अकादमिक ईयर, यानी कि पिछले ईयर का आपको बनना है। तो देखिए वो कितने दिन आया था वो आप यहाँ पर डिटेल जो भी है आपकी वो यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद आप जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो जैसे सेव पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका डाटा जो भी है वो सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए रोल नंबर आपने फिल नहीं किया है तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो भी स्टूडेंट के रोल नंबर हैं वो आप यहाँ पर फिल करें। जैसे आपने स्टूडेंट के रोल नंबर यहाँ पर फिल किए हैं, अब यहाँ पर देखिए आपका रेड कलर हट चुका है। इसके बाद अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते थे देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली आ रहा है। आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन आपका खुल जाता है। यहाँ पर देखिए फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स हैं। जो भी स्टूडेंट को फैसिलिटी मिल रही है उनमें टिक बॉक्स आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्री यूनिफॉर्म है ये मिलती हैं तो आप इसको टिक कर दें। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बाईसाइकिल, फ्री हॉस्टल, ये सभी स्टूडेंट जो भी हो सकता है, अलग अलग स्थितियाँ हो, क्लास 9, 10, 11 बहुत सारी क्लासेज हैं तो सब में अलग अलग स्थितियाँ हैं। जो भी स्थिति स्टूडेंट की वो आप यहाँ पर जो भी फैसिलिटी स्टूडेंट प्रोवाइड हो रही है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो सभी हैं यहाँ पर हैं। तो जो भी आपके प्रपत्र 9 में डिटेल वगैरह आपने फिल कर रखी है या जो साला दर्पण पर डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी फिल आपको नज़र आ जाती हैं।
इस प्रकार पूरी जानकारी आप इनको अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद आपको लगे सारी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो देखिए फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको एक डिटेल मिलती है स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू। आप यहाँ पर प्रीव्यू स्टूडेंट का चेक कर लें। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आपको इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए स्टूडेंट पूरी जानकारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप अच्छे से इसको चेक कर लें। जो भी ग्रीन कलर में है यानी कि ये जानकारी फिल है और जो ब्लैक कलर में है यानी कि उसका डाटा अभी आपने इसमें देखिए एने है। इस प्रकार स्टूडेंट की पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। आप अच्छे से इसको रीड कर लें। अगर आपको लगता है इसमें अभी भी फिर भी कुछ सुधार की गुंजाइश है या कुछ जानकारी मिस है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। जैसे आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे देखिए राइट में बॉटम में आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा का ऑप्शन नज़र आएगा। कंप्लीट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है तो स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर कंप्लीट डाटा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो आप ओके पर क्लिक कर दें। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए डाटा कंप्लीटेड नेक्स्ट आपको कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट की लिस्ट जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी आ जाती हैं। तो देखिए हम दूसरे स्टूडेंट की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट हमने किया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर आप क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की लिस्ट आपकी खुल जाती हैं। आप देख सकते हैं आप जो स्टूडेंट आपने किया है उसके एंट्री स्टेटस में आप देख सकते हैं कंप्लीटेड अब आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वैलिडेट आधार फोन नेम वो अब यहाँ पर पहले नाम नहीं था। देखिए जैसे यहाँ पर नाम नहीं है, अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ चुका है। अब आपको यहाँ पर वैलिडेट आधार फोन नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए वेरीफाई हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट वेरीफाई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप कोई चेंजेस भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार साथियों अब आपको एक एक करके सभी स्टूडेंट का डाटा वेरीफाई करना है। जो जितनी भी क्लासेज हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का इसी प्रोसेस आपको करना है। कुछ भी जानकारी मिस नहीं है। इस प्रकार आपको पूरी जानकारी करते जाना है। आप यहाँ पर वैलिडेट आधार फोन नेम पर बाद में क्लिक करना है। इससे पहले आपको पूरी स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटेड का स्टेटस नज़र आता है। यहाँ पर वैलिडेट आधार फोन नेम आप बाद में करें। तो इसी प्रकार साथियों आप देख सकते हैं जो डिटेल आपने सबने ऑनलाइन किए हैं वो यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में आपको नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर क्लासेज है, सेक्शन है और उनका मीडियम है। इसी प्रकार बॉयज़ गर्ल्स ट्रांसजेंडर और टोटल यहाँ पर नज़र आ जाता है। जिन स्टूडेंट का डाटा आपने कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीटेड स्टूडेंट से हट जाते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर क्लास 1 में 7 थे तो अब यहाँ पर 5 ही रह चुके हैं। देखिए साथियों जिन क्लासेज में नामांकन आपका कम नज़र आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन ऐड स्टूडेंट में आपको यहाँ पर जो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। वो भी पूरी प्रोसेस में आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए व्यू मैनेज पर आप जाकर यहाँ पर स्टूडेंट की डाटा है जो फीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्यू इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। यहाँ पर देखिए आपको एंट्री स्टेटस में कंप्लीट, नोट स्टार्टेड और इन प्रोसेस इस प्रकार के ऑप्शन नज़र आते हैं। कंप्लीटेड मतलब आपने इसको पूरा कर लिया है। नोट स्टार्टेड यानी कि अभी इसको आपने कुछ भी नहीं किया है। इन प्रोग्रेस का मतलब है आपने इसको शुरू तो कर दिया लेकिन पूरा नहीं किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए जिनका आपने कंप्लीट कर लिया है वो कंप्लीटेड लिखा आएगा। यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, GP, EP, SF और प्रीव्यू। और यहाँ पर देखिए डिलीट और अपडेट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ पर ऊपर देखिए डिलीट अपडेट है। यहाँ पर ऊपर जानकारी ले सकते हैं आप। GP का मतलब है जनरल प्रोफाइल, EP का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और SF का मतलब है स्टूडेंट फैसिलिटी, जो हमने पहले ही फिल करके मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। आप चाहे तो यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे GP पे तो यहाँ पर स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल खुल जाती है, EP इनरोलमेंट प्रोफाइल खुल जाएगी, SF पे आप क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट प्रोफाइल जो फैसिलिटी है वो खुल जाएगी और आप उसको अपडेट कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया है। यहाँ पर देखिए जैसे आप GP पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की यहाँ पर जानकारी ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार आपको चारों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। तीनों चीज़ें यहाँ पर भर के यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल जो है प्रीव्यू यहाँ पर नज़र आ जाएगा और यहाँ से कंप्लीट आपको कर देना है। इस प्रकार जैसे आप पूरी जानकारी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीटेड ग्रीन कलर में नज़र आएगा और यहाँ पर ये स्टेटस भी ग्रीन कलर में नज़र आ जाएगा। जिनका आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है वो देखें यहाँ पर इस प्रकार नज़र रेड कलर में आपको आ जाता है। अब साथियों जिन स्टूडेंट की संख्या कम आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पर देखिए ऐड स्टूडेंट जिन क्लासेज में आपको करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अभी देखिए हमने क्लास 1 और सेशन 1 है वो खोल रखा है। तो यहाँ पर जैसे आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर ओपन हो
जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। देखिए यहाँ पर सारा डाटा स्टूडेंट का आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी जानकारी खाली आपको मिलेगी। तो आपको पूरी स्टूडेंट की डाटा है जो है बनाकर यहाँ पर ऑनलाइन करना होगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, साला दर्पण के अकॉर्डिंग जेंडर, DOB वगैरह सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार। ऐसे ही आप यहाँ पर जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जो दूसरी प्रोफाइल है एनरोलमेंट की, वो आप यहाँ पर कर दें। ऐसे ही जैसे आप करते जाएंगे फिर स्कूल फैसिलिटी वगैरह सारी जानकारी करके आप यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट की जानकारी ऐड हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट आपको ऐड करने हैं, जिस भी क्लास में करने हैं, आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आपको सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जो है डाटा ऑनलाइन करना है। इस प्रकार यहाँ पर फॉरम स्टेटस में सभी को डाटा यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना होगा। ये क्लास का ब्यूरो है, इसी प्रकार सभी कक्षाओं का आपको ऑनलाइन यहाँ पर करना होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरी जानकारी जो है HDMS UDICE पर कर लेनी है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर HDMS UDICE पर स्टूडेंट का जो डाटा आपको ऑनलाइन करना है। इसका मुख्य कार्य यही है कि स्टूडेंट की जो डिटेल है उसको आपको अपडेट करना है, जिसमें GP EP SF हैं जो स्कूल डैशबोर्ड में जाकर आप कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर कर सकते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट में आप सेक्शन की जानकारी कर सकते हैं। रिपोर्ट मॉड्यूल में आपको यहाँ पर डुप्लीकेट स्टूडेंट की डिटेल मिल जाएगी, स्कूल प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मुख्य कार्य हैं वो स्टूडेंट की डाटा एंट्री का है, जिसमें आपको तीनों चीज़ें करनी है। और जहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट चलते हैं वहाँ पर 4 एंट्री आपको करनी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो HDMS UDICE पोर्टल है, इस पर आपको स्टूडेंट की जो ग्रेड सेशन वाइज इनरोलमेंट डिटेल एंट्री करनी हो, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।